जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए और क्रैश कोर्स, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बुक का। और आज हम सब करने वाले हैं क्लास 2, यानी कि इसके पिछले क्लास में हम सब कर चुके हैं पार्ट 1, यानी कि 96 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। और आज हम सब करने वाले हैं 97 क्वेश्चन से प्रैक्टिस। तो चलिए आज का हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसके, शंकर और पार्वती जी के, ठीक है। अगला सवाल है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता का संग्रह की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी संशयात्मा, ठीक है। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, क्या है, अर्धनारीश्वर। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, निबंध। अगला सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, लेखक ने कहा था। किसने, लेखक ने। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लेखक ने कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो ये 4 वर्षों के बाद मिलने आया था। कितने, 4 वर्ष। अगला सवाल है, भारतीय ज्ञानपीठक द्वारा अज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अगला सवाल है, अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पत्रिका सेवा में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पत्रिका सेवा में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल है, अज्ञा जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। तो ये 10 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया, ठीक है, यानी कि 10 वर्ष। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तार सप्तक संपादक है किसके। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सचिन आनंद, हीरानंद, वत्स्यान अज्ञाय, ठीक है। अगला सवाल है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर बी, यानी अज्ञाय जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अज्ञाय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, इसकी इसी रचना पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट। अज्ञाय का जन्म हुआ था, कब हुआ था इसका जन्म, 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था। अगला सवाल है, अज्ञाय के पिता का नाम क्या था। तो इसका पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बी नंबर सही। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। नाटककार कौन है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अज्ञाय, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, शेखर एक जीवनी किस विधा का कृति है। तो ये उपन्यास है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अज्ञाय की माँ का नाम क्या था। क्या नाम था, वियंती देवी। ऑप्शन नंबर बी। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र का के रचना कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। कौन हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। किसके थे, लाला
लाजपत राय। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भगत सिंह ने अपने मृत्यु में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1926। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ गठन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। किसका? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, हमने अभी तक कितना 120 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 2 क्लास में हमने अभी तक 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आप इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल सकते हैं। ठीक है, मैसेज कीजिए, हम भेज देंगे। ठीक है, 74 84 90 57 66। ठीक है, आप इसमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, मात्र आपको 49 रुपया में। और अगर इसका PDF नहीं लेना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास कीजिए, टेलीग्राम में देखिए, आपको डेली का PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। और एक खास बात, अगर आपने बुक ऑर्डर किया है, ठीक है, और अभी तक आपका बुक नहीं आया तो आप हमारे हमारे व्हाट्सएप चैनल में उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, बुक जिसके पास भी नहीं आया उससे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करके स्क्रीनशॉट दिखा दें, ताकि मैं कुछ उसका रिएक्शन दे सकूँ। ठीक है, मैं टारगेट और ऑफिस में बात कर लूँगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 वर्ष की उम्र में। कितने? 12 वर्ष। अगला सवाल है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो ये गदर पार्टी की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, गदर पार्टी की ओर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो ये प्रताप पत्रिका से जुड़े थे। किसके? प्रताप। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भगत सिंह के हृदय में किस भगवान का कोई स्थान नहीं था? किसका? प्रेम का। ठीक है, किसका? प्रेम का। अगला सवाल है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो इसने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। नौजवान भारत सभा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास किया था? तो उसे मृत्यु का दंड ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दंड। अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? 23 मार्च 1921 को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1921 को। अगला सवाल है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? ठीक है, तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगला सवाल देखते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये पूछ रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह के चचा का नाम क्या था? अभी हम जस्ट पहले इसका चचा का नाम देख चुके हैं। ठीक है, क्या नाम था? अजीत सिंह। भगत सिंह के चचा का नाम अजीत सिंह, और उसके चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये भगत सिंह का। किसका? भगत सिंह का। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? ये कोलकाता से निकलती है। यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देखते हैं ऊपर होगा शायद।
ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। अगला सवाल है, भगत सिंह प्रभावती थे किसके? कार्ल मार्क्स के। किसके? कार्ल मार्क्स, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसका लेखक है? ये भगत सिंह का है, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसका लेखक है? भगत सिंह का। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिन सचिंद्रनाथ सन्याल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्रनाथ सन्याल की। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? ये भी 23 मार्च 1921 में, ठीक है। उसकी मृत्यु डेट उसी दिन हुई थी। अगला, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चचा थे, मामा थे, भतीजा थे, भाई थे? कौन थे? भाई थे। ऑप्शन नंबर सी, भाई थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? किसका? यह प्रताप का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, प्रताप का। अगला सवाल देख लेते हैं। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? ठीक है। गहरे और विशाल। कैसा ताल है? गहरे और विशाल। अगला सवाल देखते हैं। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ठीक है। ये बोलते क्षण से लिया गया है। किससे? बोलते क्षण से। अगला सवाल है, सरे या मन ताल का जल कैसा है? कैसा है? स्थिर है, ठीक है, स्थिर है। अगला सवाल देखते हैं। वसुंधरा, भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र मथुर, ठीक है। तो हमने 44 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, 144 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए अगले प्रश्न। अगला सवाल है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगा दिया था? यह मठ के महंत ने जगा दिया था। किसने? मठ के महंत ने। गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दिया था? यमन साहब के कर्मचारियों ने। किसने जलाया था? यमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। अगला सवाल देखते हैं। बहुजन संप्रेषण माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जगदीश चंद्र मथुर ने ही लिखी थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र मथुर की है? तो राइट आंसर वो सदा नीरा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वो सदा नीरा। सिपाही की माँ तो वो दूसरा है, ठीक है, राकेश। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नाटक, कहानी, निबंध। निबंध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, निबंध। ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ठीक है। यहीं पे इसका क्लियर हो गया कि ये निबंध है, ठीक है। देख रहे हैं, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो ये चंपारण में लिखी गई थी। कहाँ पे? चंपारण में। अगला सवाल है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना। क्या है? जंगलों का काटना। मथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो ये बिहार के हुए थे, ठीक है। किसके? बिहार के हुए थे। अगला सवाल देखते हैं। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1322 ईस्वी में। अगला सवाल है, धाकड़ों को नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया? तो ये
18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। अगला सवाल है, पुंडलीक जी कौन थे? ये एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र मथुर रचित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो उसका कोणार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। कहाँ छूट गया? अच्छा, यहाँ पे सवाल छूट गया। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि मथुर जी को मिली थी? ठीक है, कौन सी उपाधि मिली थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर विद्यावारिधि मिली थी ना। तो यहाँ पे कहाँ है? मंगलवार को। अच्छा, दूसरा चैप्टर आ गया है क्या? इसको विद्यावारिधि मिली थी। ठीक है, हाँ मिल गया। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो ये गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, अगला, चंपारण में झंगड़ कहाँ से आया थे? यह आया था छोटा नागपुर से। कहाँ से आया था? छोटा नागपुर से आया था। अगला सवाल को देखते हैं। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर जून 1917 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जून 1917 में आया था। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई थी? तो ये केकिया की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जगदीश चंद्र मथुर किस विश्वविद्यालय में से एमए उत्तीर्ण किए थे? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? विशाल विटप के तने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जगदीश चंद्र मथुर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 जुलाई 1917 का हुआ था। अगला सवाल है, वैशाली महोत्सव का बीजोरापन क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर जगदीश चंद्र मथुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? यह भुइयां जाति को लाया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा का कृति है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, अच्छा निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा निबंध। वो सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ठीक है, ये गंडक को। ठीक है, किसको? गंडक को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजोरोपण क्या है? तो ये जगदीश चंद्र मथुर है। ठीक है, वो मेरे सपने क्या है? ये नाटक है। क्या है ये? नाटक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जगदीश चंद्र मथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? ये भी है जगदीश चंद्र मथुर। ठीक है, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश। मानक की मां का नाम क्या था? ये बिश्नी। ठीक है,
अगला सवाल है, माना किस युद्ध में लड़ने बर्मा गया था? ये द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए बर्मा गया था। ठीक है। अगला सवाल, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहते थे? ठीक है, ये सारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सारिका। अगला सवाल, निम्न में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इंसान के खंडहर और फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन और दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दरियाई घोड़ा। निम्न में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो ये हो जाएगा हरे को हरि नाम, नहीं, ना आने वाला कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना आने वाला कल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? 14 वर्ष। कितनी? 14 वर्ष हो गई थी। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन थी? यह कुंती थी। कौन थी? कुंती। चलिए अगला सवाल है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती थी? मंगलवार। ठीक है, यहाँ पर मंगलवार कहाँ है? चलिए ऊपर देखते हैं, मंगलवार, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और मंगलवार। अगला सवाल है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? यह सिपाही की माँ है। ठीक है, सिपाही की माँ। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जून 1925 को हुआ था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ठीक है, जानवर और जानवर। ठीक है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ठीक है, तो ये भी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया था। अगला सवाल है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? ठीक है, तो ये बिश्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिश्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिश्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा था? बर्मा में। कहाँ पे? बर्मा में। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। अगला सवाल है, सिपाही की माँ कौन थे? ये विष्णादेई थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन थी? ये पड़ोसन थी। कौन थी? पड़ोसन। राकेश का अर्थ होता है मोटे सूत्र की बुनी चादर। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं, इंसान के खंडार किसकी रचना है? तो ये उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन राकेश का। ठीक है, चलिए हमने आज पूरा 192 तक कर लिया। ठीक है, आज मेरा दूसरा क्लास था और आप लोगों के साथ मेरा दूसरा क्लास में 192 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।